Dear student, in previous lectures you have studied question number 20, 21 to 25 questions of IIT and NEET. So in this lecture number 6, we will learn question number 26 to 30 questions, which is very important questions. Okay, तो question number 26 हम देखते हैं क्या है. Question number 6, read the question. Question number 26 is this. कि the capacitance between the point A and B is given circuit will be. हमें सर्किट दिया गया है. This is the circuit. We want to find the total capacitance between A and B. And suppose that C1 capacitor is 3 microfarad, C2 is 1.5 microfarad, and C3 is 1.5 microfarad, and C4 is 3 microfarad. So we want to find the total capacitance between A and B. So see the figure. C2 and C3 both are parallel, and C1 and C4 in series. So first we want to find the total capacitance between C2 and C3, and C2 and C3 both will be क्या है, पैरेलल कनेक्शन है. तो पहले पैरेलल कनेक्शन की वैल्यूज निकालेंगे C1 C2 की. इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे C1 और C3 के बीच में. तो जो गिवन दैट है लिखिए. गिवन दैट फ्रॉम गिवन सर्किट क्या दिया है. C2 एंड C3 बोथ आर पैरेलल. तो C2 एंड C3 आर पैरेलल कनेक्शन then resultant are equivalent, जो भी लिखो चलेगा. Suppose that C dash is क्या होगा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. तो हम C इक्वल टू क्या लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3. ओके, या NC कह सकते हैं. तो C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3. व्हाट इज वैल्यू ऑफ C2? 1.5 microfarad, and C3 is 1.5 microfarad. तो C dash will be 3.0 मतलब 3 microfarad. This is the value of capacitance between C2 and C3. If we can draw the figure, so like this we can draw point A. Here capacitor C1. In between you can write this capacitor C dash. Here capacitor C4, and here point B. So we want to find the total capacitance between A and B. You write the values of this. 3 microfarad, and this is also 3 microfarad, 3 microfarad. Now you can see all three capacitance C1, C dash and C4 in series. तो we will use the formula. कौन सा formula लगाएंगे? Series combination of the capacitor. तो we know that क्या होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला लगाएंगे. यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें. वी नो दैट क्या जानते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर हम कहें तो C डैश C इक्वल टू C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3. दिस इज द फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. हियर वी कैन टेक क्या लिखेंगे, C1 C dash and C4 are connected in series. Then क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस. टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं. सपोज दैट यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यूज क्या है, क्या मान लेते हैं, C है. C इज क्या लिखेंगे, क्या लिखें इसकी जगह पे हम देख सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C
1 प्लस 1 अपान सी डैश प्लस 1 अपान C4। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को क्या कैसे पुट करेंगे हम, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/c इक्वल टू क्या है, 3/3 है इक्वल टू 1 है। तो c की वैल्यूज क्या होगी, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, 1 माइक्रोफैराड। तो यू कैन सी द ऑप्शंस, विच ऑप्शंस इज करेक्ट। वी हैव गॉट, हमने क्या गेट किया, 1 माइक्रोफैराड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो लिखिए करेक्ट आंसर इक्वल टू ऑप्शन ए 1 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा करेक्ट वैल्यू। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मनी टाइम्स केम इन बोर्ड एग्जाम। तो ये क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड एंड 15 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा सीरीज का, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, हाँ बोलिए, रिजल्टेंट क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ओके, वेरी गुड। एंड वोल्टेज आल्सो गिवन है 100 वोल्ट। तो चार्ज ऑन दैट, हमें क्या निकालना है, चार्ज बताना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है ऑन द 15 माइक्रोफैराड इज। Options given that A 50 microcoulomb, B 100 microcoulomb, C 200 microcoulomb and D 280 microcoulomb है। तो जो वैल्यूज गिवन दैट है लिख डालिए। गिवन दैट क्या दिया है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। सपोज दैट C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड and C3 equal to 15 microfarad. Now all 3 capacitors are connected in series. Write down all 3 capacitors are connected in series. Then resultant कैपेसिटर, सपोज दैट क्या है, C है। फार्मूला कौन सा लगेगा, हाँ बोलो, 1/c इक्वल टू क्या लिखे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। C1 की वैल्यू कितनी है, 3, C2 की वैल्यू 10 एंड C3 की वैल्यू 15। टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 30, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30, देन 15/30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 1/2। तो C क्या होगा, 1/c का 1/2, तो दिस विल बी 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 रिजल्टेंट कैपेसिटर हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कहो या रेजिस्टेंस जो भी बोलो सेम ही है। तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। बट वी वांट टू फाइंड द चार्ज, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। एंड कैन यू से रिलेशन बिटवीन चार्ज, वोल्टेज एंड कैपेसिटर इज, कोई बता सकता है, हाँ राइट। C इक्वल टू क्या होता है, Q/B। गुड, वेरी गुड। तो यही फार्मूला लगा दें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड Q। तो Q क्या होगा, CB। C की वैल्यू कितनी है, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, ये है, और वोल्टेज कितना है, 2 माइक्रोफैराड, एंड देन
वोल्टेज इज गिवन दैट, ये है, यहाँ पे लिख दीजिए V इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट, ओके। पोटेंशियल तो यहाँ पे 100 लिख दो। अब इसको हम क्या लिखेंगे 200, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 200 ही होगा ना। तो इन दिस वे इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इसको लिखें Q इक्वल टू 200 माइक्रो कूलम, तो ये यूनिट हो गई चार्ज की। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन द गिवन वैल्यूज, गिवन क्वेश्चंस, ओके। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, लिखो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, okay. In this way you can find. Now let's start question number 28. Read the question. In the figure shown, ये figure सामने है, the effective capacitance between the point A and B if the each has the capacitance C is, ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन है 2C, ऑप्शन B C/5, ऑप्शन C 5C एंड ऑप्शन D C/2, ओके। तो चेक करते हैं कि कौन सा आंसर होता है, पहले सोल्यूशन करते हैं। सी द फिगर, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है और इसके हम नाम देते हैं। सपोज दैट दिस इज द C1, दिस इज द C2, C3, C4 एंड C5। तो यू कैन सी वी कैन मूव A to B in the 3 ways, A this way, C1 C2 and then C3 through we can reach B, and one more path is there, C5 and C4 through we can reach the B. So we want to find the total capacitance between A and B. तो यहाँ पे आप देख सकते हो A से B में ये C1 and C2 in series, अगर हम A से इस B से जाते हैं तो C5 and C4 is in series and this is the one capacitor is there in C3. तो this and this is the capacitor और क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पहले जो सीरीज में है उसको निकालते हैं, इसके बाद फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स कंसीडर फ्रॉम फिगर, फिगर से हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम फिगर्स, फिगर की हेल्प से देख सकते हैं यहाँ पे C1 एंड C2 एंड C4 एंड C5 आर connected in series, connected in series. तो अगर हम C1 C2 की बात करें, फॉर C1 एंड C2 के लिए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 1/C डैश, हम क्या लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C1 की वैल्यू क्या है 1/C एंड C2 की वैल्यू भी 1/C, तो क्या हो जाएगा 2/C। तो C डैश क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ C डैश इक्वल टू C/2। कहने का मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आया हमारा C डैश। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरे फिगर में देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये भी सीरीज में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C4 एंड C5। इसके लिए अगर हम कहते हैं कि रिजल्टेंट हमारा क्या है, फॉर C4 एंड C5 ये सीरीज में है, एंड रिजल्टेंट अगर कैपेसिटर की बात करें तो C डबल डैश हो, तो हम क्या लिखेंगे, ओके। अगर इसमें देम रिजल्टेंट कैपेसिटर C डबल डैश हो इज क्या आएगा 1/C डबल डैश। सीरीज का फार्मूला लगाएंगे 1/C4 प्लस 1/C5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/C प्लस 1/C, तो क्या लिखेंगे 2/C। अगर हम C डबल डैश की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा C/2। कहने का मतलब हमने दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए, कौन से, ये और रेजिस्टेंस कह रहे हैं कैपेसिटेंस। C4 एंड C5 की वैल्यूज क्या आई है C डबल डैश C/2 एंड C1 C2 की सीरीज में है तो उसकी वैल्यू भी C/2 है। अब हम एक सर्किट बनाते हैं और उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि ये पैरेलल है या सीरीज है, ठीक है। तो हैव यू रिटन दिस, ओके। तो इसके बेसिस पे अब जो नया सर्किट बन रही है कुछ इस तरह से है।
ए से के और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, जैसा हमने इसको बना दिया। ये दिस इज द ए, दिस पॉइंट इज बी। यहां से देखेंगे कि अगर हम ए से जाते हैं तो एक पॉइंट और है कुछ ए से, और वो सीरीज में है। इस पॉइंट को डायरेक्ट ही बना दो, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया। कहने का मतलब ये सी डैश, ये C3 ऑलरेडी पहले से ही है, और ये C डबल डैश। अब आप इन देख सकते हो C डैश, C3 एंड C डबल डैश, ये क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज आपने गेट की है, C डबल डैश की और C डबल डैश की वैल्यू C/2 है। तो ही है इन गिवन सर्किट डायग्राम जो हमने अभी बनाया है, इसके बेसिस पे कह सकते हैं C डैश, C3 एंड C डबल डैश आर कनेक्टेड इन किसमें है ये, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो क्या होगा, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, C डैश प्लस C3 प्लस C डबल डैश। C बराबर दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम इसको, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने गेट की है। फ्रॉम फिगर्स C3 की वैल्यू क्या है, C ही है। तो नाउ C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डैश, C डैश कितना है, C/2 प्लस C प्लस C डबल डैश भी C/2 है, ठीक है। टेक एलसीएम तो 2 आएगा, C प्लस 2C प्लस C कितना आएगा, 4C/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा हमारा, 2C, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। A और B के बीच में कैपेसिटेंस होगा। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा आंसर है इसमें, मतलब A इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस क्या है, करेक्ट ऑप्शंस क्या है, करेक्ट ऑप्शंस कितना है, A ऑप्शंस है, और जिसकी वैल्यूज कितनी है, 2 कॉलम है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29. Read the question. Question number 29 have given that the unit of the permittivity of the free space epsilon naught is, क्या होगा, यूनिट हमें बताना है एप्सिलॉन नॉट की। ऑप्शन ए है कूलम, ठीक है। सी n⁻², m⁻1। बी ऑप्शन है n न्यूटन, m⁻2 एंड c⁻²। एंड ऑप्शन नंबर C² n⁻2 एंड मीटर की पावर कितना है, -2। एंड डी ऑप्शन गिवन दैट कूलम इज इनवर्स न्यूटन n इनवर्स और कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 या फिर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर की पावर -2। ये ऑप्शंस में दिया गया है। तो वी वांट टू चेक दिस करेक्टेड ऑप्शंस इज करेक्ट। ओके, तो वी वांट टू फाइंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कोलंबियन फोर्स का फार्मूला कितने लोगों को पता है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सी द आंसर ऑफ कोलंबियन फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होता है, हाँ बोलिए, 1/4πε0। वेरी गुड। Q1 Q2 मतलब अगर दोनों चार्ज हैं तो Q² लिख सकते हैं अपन R²। वेरी गुड। अगर इसको हमें बताना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन को इधर कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4πF इंटू R² इंटू Q²। अब जो कांस्टेंट है उसको साइड में रखो, 1/4π ये कांस्टेंट है और यहाँ पे Q² है, F है और R²। अब इसकी हमें लिखनी है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कूलम्ब है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, C² हो गया
फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस आर क्या डिस्टेंस है, तो इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 या न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर 2। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉन इक्वल टू सी स्क्वायर एन की पावर -1 एंड एम की पावर -2। अब चेक द आंसर, इसमें से कोई है ऑप्शंस, सी स्क्वायर इसमें कहा ये है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन इनवर्स है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी स्क्वायर एन की पावर -1 मीटर पर, ये हमारा आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिख सकते हैं हम, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है, डी इज द आवर करेक्ट आंसर। ओके, एनी डाउट एनीवन, नो, ओके, राइट डाउन। नंबर 30 करेंगे, और ये 30 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as the function of distance x meter by V equal to 5x square plus 10x plus 9 volt, and the value of electric field at x equal to 1 meter given that। तो options is given A -20 volt per meter, options B 6 volt per meter, and option C 11 volt per meter, and option D -23 volt per meter। ओके, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या वैल्यूज दी गई है और जो दिया पहले लिखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है, गिवन दैट लिख लेते हैं। यहां पे पोटेंशियल भी गिवन दैट है कितना, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अगर इसको यूनिट में लिखें तो ये है, We want to find the value of electric field at x equal to 1। अगर x की वैल्यूज 1 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, we want to find E। और कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज दी गई है। तो एनीवन कैन से व्हाट इज फार्मूला ऑफ E इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, कोई बता सकता है, एनीवन कैन से E इक्वल टू क्या होता है, हाँ -dB/dx, वेरी गुड। तो ये फार्मूला लिखेंगे हम -dB/dx, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव्स। अब प्लेस ऑफ b वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, क्या है -b/x को हम रखेंगे बाहर, और जो वैल्यू है b की ये पुट कर देंगे, कितना होगा 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। ओके, चलो बताओ डेरिवेटिव्स क्या होगा। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, 5 इंटू 2x हो जाएगा इसका कितना होगा 10 इंटू 1, और ये 9 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू, ये बराबर क्लियर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। तो हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5 टू जा 10x ब्रैकेट में 10x एंड प्लस 10। ओके, तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई -10x प्लस 10। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बट हियर गिवन दैट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है 1 लेना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू x की, तो -10 इंटू 1 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा -20, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका आंसर क्या आएगा 20, और वोल्ट पर मीटर होता है इसकी यूनिट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड -20 वोल्ट पर मीटर बाय दिस फार्मूला। B का वोल्टेज हो गया, X का मीटर हो गया, यूनिट आ गई -20 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन कौन सा है, चेक इट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, -20 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शंस लिख सकते हो, करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है हमारा ए। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बस हमें ये पता होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा फार्मूला लगाए हैं बता सकते हैं। यहाँ पे देखो ये फार्मूला हमने पढ़ा dx, ठीक है, dx/dt का फार्मूला पढ़ा था ना, d/dx x पावर n क्या था, ठीक है, n x की पावर n-1।
तो इसी फार्मूले के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे स्क्वायर है 2 आगे आ गया तो 2 - 1 तो 1 आ गया, और यहाँ पे x की पावर 0 है तो 1 है तो 1 आ गया, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 10 × 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ओके, तो राइट डाउन करेक्ट आंसर इज -20 वोल्ट पर मीटर। ओके, थैंक यू।